धधकता ज्वालामुखी। ये एक और चित्र है दोस्तों। ही वह वहां पहुंचने वाला है। धीरे बोल, उसने सुन लिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। बस एक पल फिर आएगा मजा। अह ओह हा हा, क्यों बेगूंगे, आ गया ना मजा। हा हा गुर्र, बेचारा गूंगा ही ठाक। गूंगे ने अजय का माथा फोड़ दिया। कुछ देर बाद ठाकुर वीरेंद्र प्रताप की हवेली ने, हमारे टुकड़े पर पलने वाले कुत्ते, तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तूने छोटे ठाकुर पर हाथ उठाने की। स्टार्ट। हम तेरी खाल उधेड़ देंगे। पापा इसे मत मारिए प्लीज, मत मारिए। तू फिर आ गई इस कुत्ते की हिमायत करने। ठीक है, ले जाओ इसे और घोड़े के अस्तबल में बांध दो। 2 दिन के लिए इसे खाना पानी बंद। जी हजूर। और कुछ देर बाद, हाँ हाँ हाँ, बेचारा। उसी रात, अरे पानी, अरे जल्दी पानी लाओ। उफ, इतनी भयानक आग मैंने कभी जीवन में कभी नहीं देखी। लेकिन वह आग बुझाने में सफल नहीं हो पाए। सब खत्म हो गया। 20 घोड़े जलकर राख हो गए। राम गूंगा भी तो अंदर था, अब उसका क्या हुआ। ओह, उसको तो हम भूल गए थे। बेचारा, वह भी जलकर राख हो गया। बेचारा बेमौत मारा गया। फिर चली परिवर्तन की आंधी, जिसमें नगरों को महानगर और गांवों को नगर बना दिया। वीरगढ़ में परिवर्तन की आंधी से अछूता था। कौन है ये? इन्हें नहीं पहचानते? यह ठाकुर साहब वीर सिंह का बेटा अजय और बेटी रूपाली है। आज ये विलायत से पढ़ाई करके लौट रहे हैं। कुछ देर बाद, पिताजी मेरे बच्चों, पिताजी प्रणाम। जुग जुग में मेरे बच्चों, विलायत में सब ठीक रहा ना? एकदम फर्स्ट क्लास पिताजी। अब हाथ मुंह धोकर तैयार हो जाओ, तुम दोनों की पसंद का खाना बनवाया है। कुछ देर बाद, अब तुम आ गए अजय, अपना कारोबार संभालो, मुझे छुट्टी दो। जैसी आज्ञा पिताजी। खाना खाने के कुछ देर बाद अजय अपने बचपन के दोस्त के साथ गांव में टहल रहा था। आज 15 साल बाद आना कैसा लग रहा है अजय? कुछ खास अच्छा नहीं। जो मजा विलायत में है वो यहाँ कहाँ। हाँ भाई, तुझे यहाँ गांव में अच्छा क्यों लगेगा? अब तो तू इंग्लैंड रिटर्न बन गया है। हाँ हाँ ही। उस पेड़ को पहचानते हो अजय? पहचानूंगा क्यों नहीं। उस पेड़ के आसपास तो हमारा बचपन बीता है। बचपन में वे क्या दिन थे जब हम हर समय नौकर गूंगे के पीछे पड़े रहते थे। सच कहते हो। अच्छा, अब छोड़ो इन सब बातों को और यह बताओ अजय, अपने वक्त लौटने की खुशी में पार्टी कब दे रहे हो? पार्टी जब चाहे ले लो, लेकिन थोड़ी जगह की प्रॉब्लम है। उसकी तू चिंता मत कर। पास अपने पास हर चीज़ का इंतजाम है। बोल तू पार्टी कब देगा? अगर तेरी ऐसी बात है तो आज रात तुम्हारी पार्टी पक्की। डन डन। और उसी रात, सचमुच यारों का यार है अजय। अब तो खुशी हो बिल्कुल। और कुछ देर बाद, चलो चले ही प्यारे। कॉल ऑफ नेचर, बलवान का फार्म हाउस। बड़ी अच्छी जगह है, कोई पूछने वाला नहीं। तभी, कौन? ओह। और इससे पहले अजय कुछ समझ पाता, गुर्र गुर्र, अगले ही पल, बचाओ। तभी ही, अच्छा, उधर पार्टी में अभी तक अजय वापस क्यों नहीं आया? कहीं मैं नशे में लुढ़क तो नहीं गया? हो सकता है, आओ देखते हैं। इधर तो कोई नहीं है। थोड़ा आगे चल कर देखते हैं। अभी वे थोड़ा आगे गए थे कि ओ गॉड, हे भगवान। अगली सुबह, सारी जगह को चेक कर लेन करो।
कहीं कोई फिंगरप्रिंट छूटना नहीं चाहिए। यस सर। हत्यारे के बारे में कुछ पता लगा इंस्पेक्टर? अभी तो कुछ नहीं ठाकुर साहब, लेकिन हमें उम्मीद है जल्द ही हत्यारे का पता लगा लेंगे। हत्यारे का पता लगना चाहिए इंस्पेक्टर, हम उसे अपने हाथों सजा देंगे, मौत की सजा। ओह, सूचना इस घटना की सूचना के दिन के बाद आज 10 दिन हो गए हैं इंस्पेक्टर, और अभी तक तुमने मेरे बेटे के हत्यारे का पता नहीं ढूंढा। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं ठाकुर साहब, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लग रहा। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता इंस्पेक्टर, मैं हत्यारे को जल्द से जल्द अपने सामने देखना चाहता हूँ। आप चिंता न कीजिए ठाकुर साहब, हम जल्द ही हत्यारे को आपको पकड़ लेंगे। अंदर आकर, ओ ठाकुर साहब, सूटकेस भूल गए। मुझे यह सूटकेस वापस करवाना चाहिए। उसका उन्हें पत कभी कोई चीज़ है वो। उधर ठाकुर द्रुत गति से आगे बढ़ रहा था। अचानक लगता है किसी ट्रक वगैरह से एक्सीडेंट हो गया। देखता हूँ जिंदा है या नहीं। तभी, ओह नहीं, बचाओ। ओह, कौन हो? मुझसे क्या चाहते हो? अपनी जान खतरे में देख। तभी धाड़, अचानक, और लगता है कोई गाड़ी आ रही है, मैं बच सकता हूँ, बचाओ। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, क्या हुआ ठाकुर साहब? मुझे बचाओ, वह मुझे मार डालेगा। ठाकुर साहब, आपने कोई संभालिए, आपको कौन मार डालेगा बताइए। वह है वहाँ तो कोई नहीं है ठाकुर साहब, आप किसकी बात कर रहे हैं? वह था इंस्पेक्टर। तभी वीर सिंह ने सारी बात बता दी। पूरी बात सुनकर, ठाकुर साहब, यहाँ तो कोई नहीं है, लगता है आपको वहम हुआ है। नहीं इंस्पेक्टर, यह मेरा वहम नहीं था, मैं समझता हूँ ठाकुर साहब, छोटे ठाकुर की मौत को आपको गहरा सदमा लगा है, आपको आराम की सख्त जरूरत है। राम सिंह, तुम थाने जाओ और ठाकुर साहब की हवेली को छोड़ा कराना। यस सर। मैं आपको सूटकेस वापस करने आया था, हवेली जा रहा था, मुझे क्या पता था आप रास्ते में ही मिल जाएंगे। हवेली पहुंचकर मैं चलता हूँ ठाकुर साहब। इंस्पेक्टर, आज तुम यहीं रुक जाओ, मुझे लगता है आज रात कुछ होने वाला है। आप नाई की परेशान हो रहे हैं ठाकुर साहब। नहीं इंस्पेक्टर, मेरा दिल कहता है कि आज अवश्य कुछ होने वाला है। मैं कहता हूँ कि तुम थाने फ़ोन करके सिपाहियों को यहाँ बुला लो। ठीक है ठाकुर साहब, जैसे आपकी मर्जी। अरे फ़ोन तो डेड पड़ा है। क्या? यह कैसे डेड हो गया? जब मैं गया था तो यह ठीक था। ठाकुर साहब, मैं खुद थाने जाकर सिपाही को बुला के लाता हूँ। नहीं नहीं, तुम नहीं जाओगे, यहीं रहोगे, मेरे पास रहोगे। तो फिर किसी नौकर को भेज देते हैं। यही तो मुसीबत है, आज सारे नौकर छुट्टी पर हैं, गांव में मेला देखने गए हुए हैं। तभी, क्या हुआ पापा, इतने डरे हुए क्यों हैं? मैं बताता हूँ रूपाली जी। फिर इंस्पेक्टर ने रूपाली को सारी बात बता दी। सारी बात जानकर, ओ डैडी, आप बेकार में इतना घबरा रहे हैं, इंस्पेक्टर साहब कुछ देर में वापस आ जाएंगे। रूपाली, मैं ठीक कह रहा हूँ ठाकुर साहब, यूं गया यूं आया। लेकिन इंस्पेक्टर, लेकिन कुछ नहीं पापा, रात बहुत हो चुकी है, आप अपने कमरे में चलकर आराम कीजिए। अच्छा पापा, गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। और रात गहरी होती गई। कुछ देर बाद उधर ठाकुर अपने कक्ष में बेचैनी से टहल रहा था। मुझे क्या हो गया, इतना डर क्यों रहा हूँ? तभी खट, कौन? तभी तुम। और अगले ही पल वह कुछ क्या पता, आह नहीं, आह टकरा। अगले ही पल दरवाजा, बचाओ। ठाकुर की चीख हवेली में गूंज उठी, बचाओ। ओह पापा की चीखने की आवाज़। अगले ही पल शायद इसकी चुप पड़ी। दूसरी ओर, यह बंदूक ही मेरी जान बचा सकती है। अब मैं इसे कुत्ते को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी बड़ा, आह नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मत मारो। तभी खचा,
कभी नहीं। खच, अचानक, अगले ही क्षण, नहीं, और खचाक, पापा। रूपाली की तेज चीख वातावरण में गूंजती चली गई। ओ नो। और अंदर, मुझे मत मारो प्लीज, मुझे मत मारो। अचानक, छटाक, पापा इसे मत मारो प्लीज, पापा इसे मत मारो। अगले ही पल खून से डूबी आंखें आंसू भरते चले गए। दूसरे ही क्षण अलग पलट कर चीख उठा, नहीं। तल ठीक उसी पल, तलवार फेंक दो वरना गोली चला दूंगा। और अगले ही पल जो घटना घटी उसे सबको हैरत में डाल दिया। ओ माय गॉड। उसने स्वयं को अपने पेट में तलवार घोंप ली। और उसी क्षण एक आवाज बम धमाके की मात्र गूंजी। ओह, गूंगा मर गया। आह, मंगल बाबा, बेचारा गूंगा। आह, गूंगा, क्या तुम इसे जानते थे मंगल बाबा? आज से 10 वर्ष पहले ठाकुर के चलते अस्पताल से निकलते देखा था। फिर मैंने इसे उठाकर कब्रिस्तान वाले अपने घर में ले गया। बहुत बुरी तरह जल गया है, शायद बच न पाए। लेकिन गूंगे की तकदीर में मौत नहीं लिखी थी, इसलिए वह बच गया। लेकिन लोग जुबान पर गूंगे की हरकत का पता चला। एक छोटी सी गलती, ठाकुर वीरेंद्र ने उसे गुनाह से बालक पर इतना जुल्म, सचमुच ही ठाकुर इंसान नहीं हैवान है। मैं किसी तरह किसी को नहीं बताऊंगा, यह बालक लोगों के लिए मरा ही समझते रहे तो अच्छा है। वक्त अपने साथ उस मासूम को भी बड़ा कर रहा था। और एक दिन गूंगे, सुना ठाकुर वीरेंद्र के बच्चे विलायत से वापस लौट रहे हैं। बदला, उसकी आंखों में चिंगारियां उबलने लगी। मुझे ऐसा लगा जैसे आंखें चीख चीख कर कह रही, बदला बदला। सचमुच गूंगे ने अपना बदला लिया, इसलिए वह ऐसा प्रवंश नहीं था जिसकी मिसाल यह लड़की जिसे जिंदा छोड़कर गूंगे ने इस एहसान का बदला चुका दिया। इसे बचपन में उसे एंट्रो की मार से बचा कर इस पर किया था। ओह, गूंगे ने मेरी जान बख्श कर यह साबित कर दिया असली गुनाहगार पापा और भैया थे। आज गूंगे के सीने में दहता बदले का ज्वालामुखी शांत हो गया। समाप्त।